नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। 25 सितंबर 2022 को राजस्थान की सियासत में कुछ ऐसा हुआ कि सीएम गहलोत को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर कहना पड़ा, सॉरी मैडम। राजस्थान की सियासत को समझने वाले कहते हैं कि सीएम गहलोत ने सॉरी मैडम कहकर आलाकमान से बगावत की उस कहानी पर पर्दा डालने की कोशिश की जिसकी स्क्रिप्ट शायद सीएम अशोक गहलोत के ही इशारे पर लिखी गई थी। लेकिन इस बगावत की कहानी में गहलोत खेमे के कुछ मंत्री और नेता विलन बन गए। अनुशासनहीनता का नोटिस भी उन्हें दिया गया। तो इस कहानी में सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहा दूसरा खेमा यह इंतजार करने लगा कि अब आलाकमान की कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई की जद में सीएम गहलोत की कुर्सी भी आएगी। लेकिन कभी सचिन पायलट पर जुबानी हमले और कभी तत्कालीन राजस्थान प्रभारी अजय माकन पर आरोप, इन सब के जरिए सीएम गहलोत ने मामले को संभालने की कोशिश की। वहीं इस बीच यह भी कहा जाने लगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद शायद आलाकमान एक्शन में दिखाई देगा। हालांकि ऐसा भी नहीं हुआ। कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिले मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी इस मामले पर अभी तक शांत ही हैं। लेकिन अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहे हैं। अब सीएम अशोक गहलोत ऐसा ही एक और दांव चलने वाले हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। क्या है वो दाव, बताएंगे आपको और करेंगे चर्चा कि क्या वाकई राजस्थान की सियासत में गहलोत का जादू बरकरार रहेगा या फिर गहलोत एड़ी चोटी का जोर लगा लें। इस बार आलाकमान के फैसले के सामने गहलोत साहब को भी सरेंडर करना पड़ेगा। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक असमंजस के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तर्कश से एक के बाद एक तीर निकालकर सियासी निशाने भेदते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस के भीतर ही सत्ता का सियासी दंगल चल रहा है। उसमें शह और मात दोनों की डोर आलाकमान के हाथ में तो है, लेकिन इस डोर को कसने का कोई मौका अशोक गहलोत आलाकमान को नहीं देना चाहते हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चुनावी साल को देखते हुए अशोक गहलोत इस जनवरी में ही पेश किया जा सकता है। सियासी पंडितों का मानना है कि सियासी तीर से सीएम अशोक गहलोत एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में हैं। एक तरफ चुनावी वर्ष है तो सीएम अशोक गहलोत के पास नई और लोक लुभावनी योजनाओं और घोषणाओं के जरिए फिर से जनता के बीच अपने पक्ष में सियासी माहौल बनाने का मौका होगा। तो वहीं दूसरी तरफ 25 सितंबर के बाद से प्रदेश में बने सियासी हालातों के बीच नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग और समीकरण बने हैं, सीएम गहलोत इन अटकलों को विराम देना चाहते हैं। अगर सदन में सत्र की कार्रवाई जारी रहती है तो ऐसे में आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन जैसा बड़ा फैसला लेने से बचेगा और विधानसभा चुनाव से पहले ही नेतृत्व परिवर्तन की आस लगाए बैठे दूसरे कांग्रेस नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अब इस बात के संकेत सीएम पहले ही दे चुके हैं कि आने वाला बजट युवाओं पर केंद्रित होगा। अगला बजट पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप युवाओं के लिए क्या क्या योजना अभी हमारे पास है वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो। आगे और क्या सुझाव है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट खुद सुझाव दे कि ये हमारे काम और जो है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हो सकते हैं। और साथ में पब्लिक को मैंने आह्वान किया है, अगर कोई सुझाव हो उनके पास में तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, प्रदेश के इंटरेस्ट के अंदर वो आगे बढ़ करके हमें सुझाव दें। राजस्थान कैसे मॉडल बने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कर सकता है। जैसे हमने इस बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया तो एक मैसेज गया और किसानों को अच्छा लगा। हमने उनके लिए प्रोविजन डबल कर दिए, बजट एलोकेशन डबल कर दिए। उसी पर हम चाहते हैं कि युवाओं को, क्योंकि आने वाला कल युवाओं का है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। और जहाँ जा रहे हैं हम लोग बहुत ही रेस्पॉन्स मिल रहा है। और तो ग्रामीण ओलंपिक जो है राजीव गांधी के नाम से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माहौल बना गया। युवाओं को लगा कि नहीं हमारे लिए सरकार सोच रही है। स्पोर्ट्स सेक्टर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को हमने रिजर्वेशन दिए नौकरी के अंदर, आउट ऑफ टर्म सर्विस दी हम लोगों ने, पेंशन के प्रोविजन कर दिया उनके लिए, अवार्ड की राशि बढ़ा दी, 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ बढ़ा दी है। बजट को लेकर जिस तरह से सीएम गहलोत ने पहले से ही तैयारी कर ली है, इससे साफ है
कि इस बार वो बजट जल्द ही पेश कर सकते हैं। हालांकि एक तरफ सीएम बजट की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं अपनी ही पार्टी में अपने राजनीतिक प्रतिनिधि सचिन पायलट पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरे नेताओं पर बयानबाजी न करने के सख्त निर्देशों के बाद भी एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को फिर से गद्दार कहा। हालांकि पहले भी गहलोत इस तरह के हमले कर चुके हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। खैर, अब सीएम वक्त से पहले या यूं कहें कि जल्दी बजट पेश करने की फिराक में है, लेकिन उनका ये सियासी तीर निशाने पर लगेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और क्या इस पैंतरे से सीएम विधानसभा चुनाव तक अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है कि जल्द इस बार बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में सरकार जो है बजट जल्द पेश करने की कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल राजस्थान में जो सियासी समीकरण है उसमें यह भी है कि जल्द बजट पेश करना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा सकता है। तो क्या ये एक नया दांव, ये नया पैतरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चलने वाले हैं? इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम झा जी हैं बीजेपी से, वहीं पीयूष यादव जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ, और कांग्रेस से दीपचंद राठौड़ जी हैं। वरुण बंसाली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत कर रहा हूं दीपचंद राठौड़ जी आप ही से। भाई, जोर आजमाइश तो पूरी हो रही है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, आला कमान के सख्त निर्देश हैं कि कोई बयानबाजी ना हो, लेकिन उन निर्देशों का भी वायलेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने देखिए किस तरह से एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और फिर से गद्दार बताया सचिन पायलट को। अब एक सियासी तीर निकाल रहे हैं वो अपनी तरकश से, जल्द बजट पेश करेंगे, ये खबरें आ रही हैं सर। तो क्या ये दांव कुर्सी बचा पाएगा उनकी? आदरणीय भविष्य त्यागी जी, देखिए राजनीति में ऊंट कब किस और करवट ले ले ये कहना बड़ा मुश्किल है जी। और अभी राहुल गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है और 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आ रही है जी। तो मेरा ये मानना है भविष्य त्यागी जी की जैसे ही ये यात्रा राजस्थान से दिल्ली और हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी तो निश्चित तौर से मतलब कहीं ना कहीं बदलाव होगा। आप जो कह रहे हो बजट की बात, तो मैं आपको बता दूं ये आने वाला बजट या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में होगा, ये माननीय सचिन जी के नेतृत्व में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए जिस तरह अभी अशोक गहलोत जी ने बयान दिया है सचिन जी के बारे में, नकारा, निकम्मा, गद्दार, और यहाँ तक कह था कि उन्होंने पार्टी में बगावत के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मेरी ये सोच है कि अशोक गहलोत जी का जो बयान है वो सचिन पायलट के खिलाफ नहीं है त्यागी साहब। देखिए कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ है, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ है, कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है और माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ है। देखिए अशोक गहलोत जी को अब बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है दीपचंद राठौड़ जी, मुझे लग रहा है कि पायलट साहब की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं आप। कई बार आराम ये दिया है एक सेकंड कि मेरा त्याग पत्र कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के पास रखा, जब चाहे उस पर तारीख डाल लीजिए। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब वो समय आ गया है, अशोक गहलोत जी बड़ा दिल दिखाते हुए आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। देखिए अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट दोनों ही सम्मानित नेता है जी, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ जो अन्याय हुआ है, जैसे पंजाब और छत्तीसगढ़ के अंदर देखेंगे कि और सचिन जी के तीनों के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ था प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो दोनों को मुख्यमंत्री बनाया गया था, सचिन पायलट को नहीं बनाया। उसके बावजूद भी सचिन पायलट ने गम खाया। तो अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि एक पद एक व्यक्ति। तो अब समय आ गया है राहुल गांधी जी को कि अशोक गहलोत जी को अब अपना मतलब मन बड़ा कर और सचिन पायलट को ये कुर्सी दे देनी चाहिए और ये कुर्सी से मौत त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब तो खड़गे साहब करेंगे ना सर फैसला? आप राहुल गांधी का कह रहे हैं, खड़गे साहब को फैसला करना है। देखिए मैंने राहुल जी का इसलिए नाम लिया कि पहले ही त्यागी साहब उन्होंने राहुल जी ने कहा था कि एक व्यक्ति एक पद, और माननीय खड़गे साहब अब हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल उनके नेतृत्व में जो फैसला होगा, जो उनकी लीडरशिप में जो फैसला होगा उनको मानना पड़ेगा अशोक जी को। देखिए संगठन से बड़ा कोई नहीं है, अगर संगठन के खिलाफ अगर वो जाता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं संगठन के खिलाफ कोई जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सर एक सवाल तो ये कि अभी तक तो उन पर कार्रवाई नहीं जिनको अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया, और मुख्यमंत्री तो बार बार कर रहे हैं वायलेंस।
तमाम जो निर्देश दिए गए आलाकमान की तरफ से। अब ऐसे में आपको लगता है, जैसा आप कह रहे हैं कि बड़प्पन दिखाते हुए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए गहलोत साहब को? राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है जी। आप देखिएगा, जैसे ही राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा जैसी हरियाणा और दिल्ली में प्रवेश करेगी तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, समय दूर नहीं है, आप देखिएगा। लेकिन होगा कैसे सर? मेरा बुनियादी सवाल जो है, जो हम जानकारी सूत्रों से जो मिल रही है, भाई गहलोत साहब तो लग गए पूरी तरह से बजट पेश करने की तैयारियों में। फरवरी की जगह अब जनवरी में वो पेश कर सकते हैं बजट, ये खबर आ रही है। अब जब बिजनेस में होगा सदन, तो फिर कैसे इतना बड़ा फैसला आलाकमान लेगा कि जब सदन बिजनेस में, उस दौर में नेतृत्व परिवर्तन जैसा कि चीज प्रदेश में हो, इतना बड़ा रिस्क लेगा आलाकमान? आदरणीय भविष्य त्यागी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि राजस्थान में हमेशा एक लाइन का प्रस्ताव आता रहा है और देखिएगा ये प्रस्ताव जल्दी आएगा। ये जरूरी नहीं है कि किसके नेतृत्व में बजट होगा जी, ये आने वाला समय तय करेगा। जी ठीक है, किसके नेतृत्व में बजट पेश होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन तैयारियां पूरी गहलोत साहब ने कर दी है। और ये दिखाई दे रहा है कि कुर्सी बचाने की कवायद में मास्टर स्ट्रोक जो है वो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे सकता है गहलोत साहब की तरफ से, ये जो तीर है। और लेकिन ये तीर क्या निशाने पर लगेगा? श्याम झा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तैयारियां पूरी हैं सर, बजट फरवरी के बजाय जनवरी में गहलोत साहब पेश करेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं सियासी गलियारे से। श्याम झा जी, रिएक्शन आपका? सर आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी, काफी डिस्टरबेंस हो रहा था इसलिए मैंने पूछा। जी जी, आवाज कट के आ रही है काफी। जी सर बोलिए। देखिए, पिछले 4 साल से ये कांग्रेस में जो कलह चल रहा है उसका खामियाजा पूरा राजस्थान भुगत रहा है, राजस्थान की जनता भुगत रही है। और कांग्रेस ने तो ये खेल बना रखा है, हर 2-4 दिन निकलते नहीं है, 10 दिन निकलते नहीं है और कोई ना कोई इस तरह की घटना आ जाती है जिस वजह से ये इनका जो अंतर कलह है वो सामने फूट के बाहर आता है, जनता के बीच आता है। लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? राजस्थान की जनता भुगत रही है। ये कुर्सी बचाने में, एक कुर्सी खींचने में इसमें लगे हुए हैं जी। इनको केवल सत्ता और सत्ता से मतलब है, राजस्थान का किस गर्त में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बलात्कार में नंबर 1 पे पहुंच गया राजस्थान जी। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है राजस्थान में और प्रतिदिन लगभग 11 हत्याएं राजस्थान में हो रही है निरंतर। तो जिस प्रकार से राजस्थान की स्थितियां हैं, आज देखिए उद्योग धंधे आ नहीं पा रहे, रोजगार मिल नहीं पा रहा, बेरोजगार परेशान है, नौकरी वाले कर्मचारी परेशान है, आज जो रिटायर फौजी हैं वो परेशान है। आज पूरे राजस्थान में त्राहिमाम मचा हुआ है और कांग्रेस ये कुर्सी का खेल खेलने में लगी है। वो एक कुर्सी खींचने में लगा है, एक कुर्सी बचाने में लगा है जी। तो ये बड़ा ही इस अंतर कलह का जो खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है, इसका आने वाले समय में राजस्थान की जनता ठीक है सर, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये है सर, सवाल ये है कि राठौड़ साहब जैसे कह रहे हैं कि बड़ा उलटफेर होगा, जैसे जैसे करीब आ रही है भारत जोड़ो यात्रा और जैसे दिल्ली हरियाणा में प्रवेश करेगी, एक बड़ा बदलाव राजस्थान देखेगा। लेकिन सर कैसे? मेरा बुनियादी सवाल यह है, जो खबरें सियासी गलियारे से आ रही हैं वहां पर यह जानकारी मिल रही है कि भाई फरवरी की जगह जनवरी में बजट पेश करेंगे। अब सीधे तौर पर सवाल यह कि भाई जिस उलटफेर की उम्मीद कर रहे हैं दीपचंद राठौड़ जी, अब बिजनेस डेज होंगे सदन के, तो कैसे होगा ये बदलाव, उलटफेर जो बात कह रहे हैं दीपचंद राठौड़? श्याम जी देखिए भविष्य जी, दीपचंद जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से 4 साल से सचिन पायलट को एक कोने में पटक दिया गया है एक वस्तु की तरह, और उनकी अनदेखी और इतनी बेइज्जती और इतनी मतलब जलालत दी गई है सचिन पायलट को, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इनको एडजस्ट किया जाएगा जी। ये कांग्रेस में इनका भविष्य खत्म हो चुका है। पिछले 5 साल ये गांव ढाडी घूमे थे, ये 5 साल इन्होंने केवल जलालत में निकाले हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 10-1 साल तो अब आगे बीजेपी का शासन रहेगा, तो इनका करियर मुझे लगता है कि खत्म हो चुका है सचिन पायलट का जी। और एक तरफ कांग्रेस बोलती है कि हमारे स्टार प्रचारक है, इनको स्टार प्रचारक की सूची में डाला गया, एक तरफ इन्हें निकम्मा, नालायक और गद्दार कई चीजों से नवाजा जाता है, कई शब्दों से नवाजा जाता है इनको। तो ये खुद तय करे कि वो स्टार प्रचारक हैं, इनके बड़े लीडर हैं और युवाओं के
मास लीडर है या गद्दार है या निकम्मे नालायक है, ये भी इन्हें स्पष्ट करना चाहिए राजस्थान की जनता को। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है। आला कमान को भी शायद ये कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये सचिन पायलट को एक तरफ तो स्टार प्रचारक बनाकर अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करवा रहे हैं, दूसरी तरफ गहलोत साहब जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो आला कमान को पेच कसने चाहिए थे, लेकिन नट बोल्ट तो शायद मुझे लग रहा है कि गहलोत साहब कसते नजर आ रहे हैं, और जो स्क्रू टाइट हो रहा है वो आला कमान का हो रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पीयूष जी। जी भविष्य जी, आप देखिए, जैसा हमारे साथी ने बताया कि इन्होंने बोला है कि आला कमान कुछ कार्रवाई करना चाह रहे हैं लेकिन कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति इनकी पारदर्शिता दिखा रही है कि इनकी आला कमान जो है उनकी पार्टी में कितनी सुनवाई हो रही है। और आप देखिए, जिन लोगों के ऊपर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां करी थी, जो सिंगल पॉइंट एजेंडा आला कमान के द्वारा भेजा गया था, वो उस एजेंडे को कहीं पे भी दिखाया नहीं गया, उस एजेंडे को बिल्कुल दबा दिया गया। क्योंकि गहलोत जी एक प्रकार से इस खींचन तान जो इनकी चल रही है दिल्ली के साथ में, उसमें भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। न तो सचिन पायलट की कहीं पे चल पा रही है। सचिन पायलट भले ही कह रहे हैं कि मेरे साथ इतने विधायक हैं और मैं जो है मुख्यमंत्री बनने वाला हूं और बहुत प्रयास कर रहे हैं जी। से आखिरी चीज भी देखा जाए तो छीनी जा रही है। एक आखिरी 5वां बजट पेश किया जा सकता था अगर सचिन पायलट को समय पर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। तो गहलोत साहब ने तो बिल्कुल कसम खा रखी है कि मैं सचिन पायलट को कुछ नहीं करने दूंगा जी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आखिरी वो एक चीज थी जो वो कर सकते थे। अंतिम 5वां बजट वो अगर पेश कर जाते अपने कार्यकाल में, तो वो चीज हो जाती। दूसरी तरफ देखिए, आप राहुल गांधी जी की ये बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी की बात का तो मुझे कोई सेंस ही नजर नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी मतलब क्या भूमिका निभा रहे हैं। वो राष्ट्रीय परिदृश्य में राजस्थान में कर रहे क्या हैं? उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनको कोई प्रचार में बुला रहा नहीं है। ना गुजरात में उनको बुला रहे हैं, ना उनको हिमाचल में बुलाया था। गुजरात में एक मीटिंग में जाकर के उन्होंने बस खाना पूर्ति करी। तो मुझे वो राष्ट्रीय परिदृश्य से ही आजकल गायब दिखने लगे हैं। आप देखिए, सचिन पायलट अभी जैसा बोल रहे थे बीच में, उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया दी थी जब अशोक गहलोत ने उनको नालायक। नहीं, अब तो सर गहलोत साहब को देखिए, प्रकरण जब हुआ 25 सितंबर के बाद से जो हालात बने, गहलोत साहब को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी और सॉरी मैडम कहना पड़ा। लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार गहलोत साहब ने मात खाई है सियासी दांव में, जो कहा जाता है ना उनको सियासत का जादूगर, तो कहीं हल्के पड़े। लेकिन उसके बाद अब जो एक के बाद एक दांव है वो चल रहे हैं। भविष्य जी, ये चर्चा सियासी गलियारों में बिल्कुल शुरुआती दिन ही हो गई थी जब उन्होंने एक प्रकार से दिल्ली दरबार को आंखें दिखाई थी। उसी दिन ये चर्चा चल गई थी कि ये गहलोत साहब ने गलती कर दी है। तो उनको, वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत जल्दी भांप लिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। वो दौड़े दौड़े दिल्ली दरबार गए और उन्होंने वहां पे हाजिरी लगाई और अपनी गलती बिल्कुल मांगी। लेकिन वहां से जैसे ही नजरें दिल्ली दरबार की इनसे हटी, तो इन्होंने अपनी वही क्रियाएं राजस्थान में अपने करनी चालू कर दी। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जब जिस तरीके से अब खुल करके सचिन पायलट को एक प्रकार से राजनीतिक उनका करियर खत्म करने पर आ गए हैं जी। तो आप देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि जब ये खुलकर नहीं आए थे, उस स्थिति में इन्होंने वाकई में सचिन पायलट को कभी काम नहीं करने दिया। और उनके साथी जो नेता हैं, जो भी विधायक उनके साथ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका कोई सुनवाई सरकार में होती नहीं थी। तो ये बिल्कुल एक प्रकार से एक परिवार की पार्टी है। और राजस्थान में भी ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। 1 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। बोलिए। राजस्थान में भी सचिन, आपके अशोक गहलोत जी हैं, ये चाह रहे हैं कि इसको राजस्थान में भी एक परिवार की पार्टी बना करके मैं इस पार्टी को अपने बेटे को हाथों में सौंपूं। तो ये मुझे लगता है कि उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर। वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बारीकी से आप नजर रखते हैं राजस्थान के पॉलिटिक्स पर, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। एक लाइन में सवाल है सर, कुर्सी का है सवाल। बजट बनेगा मुख्यमंत्री गहलोत की ढाल, ऐसा है क्या सर?
देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत ट्विटर से लेकर अपने बयान तक सब में बहुत पहले से स्पष्ट कर चुके हैं, युवाओं से राय मांग चुके हैं बजट के लिए। जी। और साफ सीधी सी बात है, पॉलिटिकल गणित में वो बहुत मास्टर है। वो ये चीज जानते हैं कि अगर सदन को बिजनेस में ले आए जनवरी में ही, तो फिर किसी भी पार्टी के लिए बदलना चीफ मिनिस्टर को बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आलाकमान की बात मानी कब जा रही है। जी। आप तो अभी के प्रकरण से बात कर रहे हैं। आप शुरुआत से, जब इस सरकार का टेन्योर शुरू हुआ, तब से देख लीजिए, आलाकमान को गहलोत सरकार शुरुआत से ही नजरअंदाज करती जा रही है। राहुल गांधी राजस्थान में आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा, ये वादा करके इसी वादे पे सरकार बनी थी, और आज तक वो चीज हुई नहीं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अनदेखी तो शुरुआत से ही हो रही थी, उनके वादों की अनदेखी तो शुरुआत से ही हो रही थी। और अब जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो पूरी तरह से, जो इंसान कहीं ना कहीं 20-22 सीटों से 100 सीटों तक लेकर आया, जिसके पीछे सारे कार्यकर्ता थे। देखिए, कार्यकर्ता वो लोग होते हैं जो घर घर जाके वोट मांगेंगे। वो सारे कार्यकर्ता सचिन पायलट के पीछे थे। सचिन पायलट केवल लोकप्रिय जनता में नहीं है, कार्यकर्ताओं में भी है। और कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी बार बार लगातार कर कर कांग्रेस न सिर्फ कहीं ना कहीं अपना गड्ढा खोद रही है, बल्कि कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं कि जब सचिन पायलट का करियर नहीं बना इस पार्टी में, हमारा क्या बन जाएगा। और लगातार जो यहाँ पर हो रहा है आलाकमान की अनदेखी, अभी कांग्रेस के यहाँ पर जो पैनलिस्ट है वो कह रहे थे 1 लाइन का प्रस्ताव पास होता है। कहां हुआ 1 लाइन का प्रस्ताव पास? मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ साथ राजस्थान के जो थे, उनका भी पूरी तरह से, अजय माकन का अनदेखी हुई वहां पर। वो लोग वेट करते रहे और अनुशासनहीनता हो गई, 1 लाइन का प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ। उस शांति धारीवाल को, जो हमेशा कांग्रेस जिनको टिकट देती थी, जो कोटा में बिना कांग्रेस के नाम पे कभी विधायक बन ही नहीं सकते थे, वो आलाकमान के खिलाफ पुरजोर तरीके से बोल रहे थे। तो आलाकमान है ही कहां? राजस्थान में आलाकमान बिल्कुल चलती ही नहीं है। और ये एक बार फिर से दिखा गए, जब तो एक तरफ दिल्ली से नेतृत्व परिवर्तन की बात हर तरफ से हो रही है, मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, सब कुछ कह रहे हैं कि राजस्थान में जल्द बदलाव होगा, और दूसरी तरफ यहाँ बजट का अनाउंसमेंट पूरी तरीके से हो रहा है, ऑफिशियल ट्विटर से हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। तो आलाकमान की तो मानी बिल्कुल भी नहीं जा रही। सॉरी मैडम का दिखावा कर दिया, लेकिन अब भी आप एक निजी चैनल को इंटरव्यू में गद्दार कह रहे हैं सचिन पायलट को। किसको गद्दार कह रहे हैं आप? यानी कि गद्दार की परिभाषा प्रियंका और राहुल नहीं समझते, उनको साथ में लेकर वो घूम रहे हैं। हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, जिसको सबसे बड़ा स्टार प्रचारक, आज स्टार प्रचारक के नाम पे कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा कोई बचा नहीं है, और आप उन्हीं को गद्दार कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप पार्टी के खिलाफ भी चल रहे हैं और आलाकमान को बिल्कुल भी नहीं मान रहे। माफ कीजिएगा, राजस्थान की दृष्टि में आलाकमान है ही नहीं। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि राजस्थान की दृष्टि में आलाकमान है ही नहीं। दीपचंद राठौर जी, आपके पास आ रहा हूं। आप तो फेरबदल की उम्मीद में हैं, लेकिन क्या आलाकमान को भी पूरी तरह से घुटने टिका दिए हैं अशोक गहलोत ने? और सवाल, ये जो अरमानों की बारात सजाई थी पायलट साहब ने, उस अरमानों को एक ताबूत में बंद कर दिया, और ये बजट जो जल्दी पेश करेंगे, ये वो कील होगी जो उस अरमानों के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे 2023 विधानसभा चुनाव तक के लिए। गहलोत साहब, आदरणीय भविष्य त्यागी जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए संगठन सौकर्य है जी। पहली बात, देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो भी होगा, राजस्थान की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसका फैसला लिया जाएगा। और राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो विधायक करेंगे और राजस्थान की जनता और कांग्रेस की लीडरशिप करेगी। देखिए, बजट को जिस तरह अशोक गहलोत जी उनको जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी सियासी चाल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए, ये तो आप मान रहे हैं, कोशिश जरूर है, ये तो आप मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, देखिए भविष्य त्यागी जी, मैं पूरी ईमानदारी से एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट गुर्जरों के नेता नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जिसके हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के यूथ उनको अपना आइकॉन मानती है। देखिए, सचिन पायलट के साथ ब्राह्मण भी है, उनको प्रेम करते हैं, मुस्लिम भी उनको प्रेम करते हैं, जाट भी उनको प्रेम करते हैं। सचिन पायलट के साथ अगड़े भी हैं, बिछड़े भी है, दलित भी है, शोषित भी है, और वंचित लोग भी उनके साथ हैं। वो एक विचार बन गए हैं। जो व्यक्ति विचार बन जाता है तो जाति
के बंधन के और धर्म से छोटे हो जाते हैं। देखिए, आपने जो बजट की बात करी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, चाहे वो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनेगा, चाहे सचिन जी के नेतृत्व में बनेगा, लेकिन ये मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि राजस्थान में एक जनहितैषी और लोक कल्याणकारी राजस्थान की सरकार है। देखिए, जो बजट होता है भविष्य त्यागी जी, राजस्थान सरकार हर साल विधानसभा में बजट पेश करने से पहले स्टेट होल्डर मतलब राज्य के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति है, कर्मचारी है, युवा है, महिलाएं हैं सहित विभिन्न संगठनों के पद अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया जाता है, उनके सुझाव लिए जाते हैं, उन सुझाव को शामिल किया जाता है। देखिए, मैं आपके ये जरूरी नहीं है, देखिए जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा आज वक्त है बजट का नहीं है। आज अशोक गहलोत जी को ये ध्यान रखना था कि बजट तो फरवरी में जो पेश होना था, चलो कोई बात नहीं, आप जनवरी में कर रहे हो, लेकिन जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अभी मेरे भारतीय जनता आप आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता वो कहते हैं भाई उनका कोई वजूद नहीं। अरे भाई, हमारे नेता 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे आपके नेता 35 किलोमीटर चल के, लेकिन सर अगर वजूद होता तो जिन लोगों को आलाकमान ने अनुशासनहीनता का नोटिस थमाया था, सुनिए सर, अगर आप कह रहे वजूद है, सवाल सुनिए सर, दीपचंद राठौर जी सवाल सुनिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने कहा कि वजूद है हमारे नेता का, वो देखिए कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। सर अगर राजनीतिक वजूद इतना मजबूत होता तो जिन नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस थमाया उन पर कार्रवाई होती दिखती। देखिए, भविष्य त्यागी चाहे शांति धारीवाल जी हो, चाहे प्रताप खाचरियावास हो, चाहे महेश जोशी हो, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं उन पर कार्रवाई होगी, वक्त आने दीजिए। और जिस तरह ये मैंने आपको क्या कहा था पहले ही कि ये भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही राजस्थान से समाप्त होगी और हरियाणा के अंदर प्रवेश होगी, आपको इनके ऊपर जिन्होंने अनुशासनहीनता करी है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को छवि को खराब करने की कोशिश करी है, उनके ऊपर जरूर एक्शन होगा, चाहे वो अशोक गहलोत ही क्यों ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, संगठन से बड़ा कोई नहीं है पार्टी के लिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह दूं, ये जितने भी नेता जो कर रहे हैं अनुशासनहीनता, वो सिंबल पे लड़कर आए हैं, बिना सिंबल पे खड़े होकर देख लीजिए, इनको पता लग जाएगा कि औकात कितनी है वोट, क्योंकि सिंबल कांग्रेस पार्टी के वजह से ही आज ये नेता बने। अगर तो मैं तो निर्दलीय अरमान सजाए बैठे रहे डोली के इंतजार में, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि गहलोत साहब दांव पर दांव चल रहे हैं और पायलट साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बंसाली साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जी बोले सर। देखिए, बहुत साफ स्थिति है, जैसलमेर के बाद भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि मेरे पास 102 विधायक हैं और अगर सचिन पायलट कहीं कुछ कर लेते हैं तो ये सब करेंगे, और वो करके दिखा दिया उन्होंने इस अनुशासनहीनता में। अगर कांग्रेस की आलाकमान के पास हल्की सी भी रीढ़ की हड्डी होती तो क्यों वो भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने का इंतजार करती किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। उल्टा अगर डिसिप्लिनरी एक्शन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लिया जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाता। वो बड़ा मैसेज का क्यों इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर शांति धारीवाल से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर चिकित्सा मंत्री से लेकर सब लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, लगातार उड़ा रहे हैं, और उसके बाद निजी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। कहा आलाकमान ने आदेश दे दिया आप चैनलों को बोलेंगे नहीं, उसके बाद वो इंटरव्यू दे रहे हैं। लगातार आलाकमान की नाफरमानी हो रही है, पूरी तरीके से हो रही है, डिसिप्लिनरी ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आलाकमान दबाव में है। एक बात ये है, क्योंकि गहलोत साहब को तो सब जानते हैं, राजनीतिक दांवपेच में कितने माहिर हैं। आ रहा हूं पीयूष यादव जी, एक एक करके श्यामजा जी, इस पर आपका रिएक्शन। क्या ये जो वक्त पर वक्त दिया गया इस पूरे मामले में, ये कहीं ना कहीं इस वक्त को गहलोत साहब ने खुद के लिए संजीवनी में तब्दील कर लिया है? श्यामजा जी आ रहा हूं, उसके बाद पीयूष जी। भविष्य जी, जिस प्रकार से हमने कई बार डिबेट में बात की है इस विषय पर जी, और हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि आला कमान जो है नतमस्तक है गहलोत जी के सामने। गहलोत जी के ऊपर फैसला नहीं ले सकता आला कमान। आला कमान के हाथ से कमान छूट चुकी है, अभी कमान गहलोत जी के हाथ में है। और मैंने आपको पहले से भी कई बार कहा है कि गहलोत जी टेन्योर पूरा करेंगे, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। उनके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं जी, वो समय समय पर जैसे जरूरत होती है अपने तीर निकाल लेते हैं। आप देखिए पिछले 4 साल से कभी पंजाब चुनाव, कभी राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव, कभी क्या, और टलते टलते आज 4 साल पूरे हो चुके हैं जी, और गहलोत साहब वही के वही हैं, जस के तस हैं। और अब उन्होंने संकेत दे दिया कि बजट में ही लेके आऊंगा। ये मैंने पहले भी कहा था, कुछ दिनों पहले अपने डिबेट में आपके यहीं पे कहा था कि उन्होंने राजनीतिक भाषा में यह भी बोल दिया कि बजट में ही लेके आऊंगा।
यानी 2-3 महीने, अभी फरवरी में बजट आएगा तो तब तक तो वो है ही जी। सही, उसके बाद बचते 5-6 महीने। तो 5-6 महीने कैसे निकाल देंगे? गहलोत जी को ये अच्छे से आता है। जब 4 साल निकाल लिए तो 5-6 महीने निकालने में उन्हें कोई, मुझे लगता नहीं मुश्किल होनी है। तो सचिन पायलट जी का कैरियर आप मान के चलिए खत्म हो गया है। और मास लीडर, और मैंने पहले भी कहा, जब लीडर के पास पावर नहीं होती है ना, तो धीरे धीरे लोग, कार्यकर्ता छिटकने लगते हैं उनके पास से। तो धीरे धीरे आप मान के चलिए सचिन पायलट का भविष्य खत्म होने की कगार पर है, जी। और उनकी जो राजनीतिक कैरियर है वो चौपट होने के कगार ठीक पर है, है, बड़ी खत्म बात हो आप जाएगा कह रहे हैं। अभी सचिन तक तो हम पायलट जिस जी पर का चर्चा कर रहे थे कि जो गहलोत साहब हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बड़ा दांव खेल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने तो भैया सचिन पायलट का ही करियर खत्म कर दिया। पीयूष यादव, आप भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? जी बोलिए। जी, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा मेरे सभी साथियों को कि इन्होंने सचिन पायलट जी हैं, इन्होंने लगभग 2 साल से बगावत कर रखी है। जी। और जब इनका 2.5 साल का टेन्योर होने वाला था, उस टाइम पे इन्होंने बड़ा खुल करके सामने आने लग गए थे कि अब 2.5 साल हो गए, अब मेरा नंबर है। क्योंकि शुरुआत में इनको एक गाजर दिखाई गई कि आप जो है ना 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहेंगे और 2.5 साल मुख्यमंत्री ये अशोक गहलोत जी रहेंगे। जी। उसके बाद में ये थोड़ी बगावत करी, जब इनकी बातें नहीं सुनी गई तो उसके बाद में फिर इनको दूसरे दिन का कुछ समय के लिए इनको बोला गया कि आप थोड़े दिन शांति रखिए, आपको बना देंगे। ये चुनाव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर ऐसे ही हुआ, बार बार ये स्थितियां बढ़ती जा रही है। ये टाइम लिमिट इनकी कभी खत्म नहीं हो रही है। आप कभी उपचुनाव का बहाना लगा दिया जाता है, कभी कोरोना के कारण बता दिए जाते हैं कि अभी सत्ता परिवर्तन हस्तांतरण का समय है। तो मुझे वो एक कहानी याद आने लगी कि एक घोड़े को हाँकने के लिए या एक गधे को हाँकने के लिए गाजर दिखाई गई कि ये गाजर को तुम्हें खिलाएंगे, उसको लकड़ी को आगे हम सब ने उसको पढ़ा होगा। वैसी ही कहानी कुछ इनकी पार्टी में चल रही है, लेकिन वो अभी तक, चाहे वो कोई भी पशु हो, उसको अभी तक मिल रही नहीं है। जी। आप ये देखिए, बस इनको टाइम बढ़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग मौकों पर अलग अलग बहानों से वक्त निकाला जा रहा है और ये वक्त संजीवनी के तौर पर काम कर रहा है। दो सवाल, बजट भी घोषित हो जाएगा जी। तो उसके बाद में बचता क्या है? मुझे तो लगता है कि सचिन पायलट जी को अगर 5वां बजट भी घोषित न करने दिया जाए तो इनको कह देना चाहिए कि भाई अब मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। किस काम को मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो? दूसरी बात और मैं रखना चाह रहा हूँ कि इन्होंने, दीपचंद जी ने बोला कि युवाओं की के लिए वो बजट की संज्ञान लेते हैं, ये व्यापारियों से लेते हैं। तो युवाओं के लिए मुझे तो लगता है कि एकमात्र पूरे कांग्रेस के अंदर, पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में, राजस्थान में नहीं, पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में मुझे लगता है सचिन पायलट ही एकमात्र युवा नेता इनके पास बचे हैं। बाकी तो इनकी हर राजनीतिक नेता 60 पार कर चुका है। तो ये युवा की पार्टी तो बची नहीं है। इस पार्टी का क्या मतलब, इसमें युवा नहीं है जो इनकी राय दे सके? क्या इनको बाहर के युवाओं से हमारी पार्टी है या किसी और से पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? युवा इनके साथ जुड़ रहा ही नहीं आज के समय में। आप देखिए पिछले कितने आंदोलन हो गए हैं इन दिनों, युवाओं के लिए इन्होंने करा क्या है? हर जगह पे युवा आंदोलन 8 कर साल रहे की हैं। जो पार्टी है आपकी, उसका मैं स्टेटमेंट आपको पता है? वो आम आदमी पार्टी नहीं है, एक वो व्यापारी पार्टी है। नहीं ठीक है, एक सेकंड एक व्यापारी एक करके समझते हो? सर, एक के साथ एक फ्री। एक दीपचंद राठौर जी, आपने आऊंगा जो आऊंगा सर, लैंग्वेज आऊंगा का- आपके पास, आऊंगा आपके पास, पूरा नहीं, मौका पहले दूंगा तो जवाब उन्होंने का जो सर। लैंग्वेज का यूज करा, अब मैंने उसका युवा विरोध नहीं के करा। लिए और जिस तरह ये बोल रहे हैं कि सचिन जी के लिए, आपके अंदर कितने नेता, आपके जितने भी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, जी। इस पर आप बोलिए ना। आपके कौन सा 80% और नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है? अरे सर, आम आदमी आप पार्टी जो पर डिबेट आम नहीं है, आदमी आज मैं पार्टी आऊंगा। बनी है, एक किसकी सेकंड कहने को? दीपचंद राठौर जी, एक सेकंड, खड़ी हुई है। एक सेकंड सर। आपको थोड़ा समझना होगा कि अभी आपको इतना नॉलेज नहीं है कि आपके 8 साल की पार्टी पे इतना अनुभव हो रहा है। आपको पता है कांग्रेस के अंदर क्या योगदान रहा? 49 की सरकार के अंदर किसके सपोर्ट से सरकार बनी आपकी? आपकी बात रखेंगे। आपके 80% लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। सिकंदर जी मसाज ले रहा है, आप बोलेंगे यहाँ हमें आप ज्ञान बांट रहे हो कि हमारी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? आप अपनी पार्टी को देखिए। आप सुनिए, तो अब मैं अपना बात कंप्लीट कर लेता हूं। आपकी फ्रेम के ऊपर ही आप देखिए कि जो एक फोटो आ रही है कांग्रेस कमेटी की, इस बोलना अलग कमेटी चीज है, धरातल पर काम करना अलग चीज है। कोई भी व्यक्ति आपको 50 से कम उम्र का दिखाई दे रहा है क्या? तो युवा है ही नहीं सर इनकी पार्टी में। अगर युवा होते इनकी पार्टी में युवा जुड़ते तो ये उनकी बात रखने लायक बचते। चलिए, जैसा जैसा इन्होंने पहले बताया कि सचिन पायलट, हमारे साथ पत्रकार जो जुड़े, उन्होंने इस बात को बीच में भी कहा कि जब सचिन पायलट का इनकी कैरियर इनकी पार्टी में नहीं बना
तो बाकी लोगों में क्या एक प्रकार से संदेश जाता है। जिस व्यक्ति ने 21 सीट से पार्टी को उठा करके कहां पर ले गया, सत्ता में बैठा दिया, उसी का नहीं बना। तो मुझे लगता है कि अब ये पुरानी पार्टी हो गई है, इसका मोह भंग युवाओं का इससे मोह भंग हो चुका है। जी ठीक है, युवाओं का मोह भंग हो गया, इस पर जवाब मैं ले लूंगा। श्याम झा जी भी कह रहे हैं भाई देखिए राजनीतिक करियर जो है सचिन पायलट का वो खत्म कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपके पास आ रहा हूं बंसाली साहब, जैसे जैसे वक्त दिया गया ये वक्त पूरी तरह से संजीवनी में तब्दील कर लिया गहलोत साहब ने अपने लिए। ये वक्त इन्होंने तो तब्दील कर ही लिया अपने लिए, और खासकर बीजेपी भी यहाँ पर पूरी तरह से पूजा पाठ रोज सुबह उठ के यही करती है कि गहलोत साहब पूरे टेन्योर करें, क्योंकि ताकि बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़े और पूरी तरह से आसानी से जीत मिल जाए। और कहीं ना कहीं बीजेपी अपोजिशन की भूमिका पर राजस्थान में यही करती है कि सुबह उठती है, भगवान के दरबार में पूजा करती है कि गहलोत जी का पूरा टेन्योर हो। और मोदी जी ने जो कहा है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उस चीज का पूरा काम कहीं ना कहीं खुद ही अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। और सारा काम अशोक गहलोत और कुछ लोग कांग्रेस में कर रहे हैं। बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, और पूरी तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को गर्त में ले जाने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान चल रहा है। इस तरीके से लग रहा है राजस्थान में अपनी सत्ता खुद गहलोत जी भी अंदर खाने जानते होंगे कि अगर मैं रहा टोटल 5 साल तक तो 20 सीटों से ज्यादा। और हाल ही में सर आपने जो बात कही मुझे याद आया, हाल ही में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते भी नजर आ रहे थे। जाहिर तौर पर यह कार्यक्रम यहीं पर राजस्थान में था और तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर कई बार देखा गया है बहुत ही घनिष्ठ तस्वीरें मुख्यमंत्री गहलोत की और प्रधानमंत्री मोदी की, और वो तस्वीरें कुछ बोलती है ना बोलती है, जो सिचुएशंस बोलती है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी का आधा काम तो खुद कांग्रेस कर रही है। कभी अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो कभी गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, कभी मनीष तिवारी कर रहे हैं। तमाम सारे लोग बैठे हैं बीजेपी का काम करने के लिए, तो बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। श्याम झा जी आए डिबेट में आराम से पार्ट ले, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सारा काम हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जैसा कहा कि भाई सचिन पायलट जो एक युवा चेहरे, मजबूत और चुनाव जिताने की क्षमता रखने वाले कांग्रेस पार्टी में इतने यूं कहें कि तेज तर्रार और युवाओं में पकड़ रखने वाले जनाधार वाले नेता, क्या उसकी अनदेखी तो हुई, उनका राजनीतिक करियर भी चौपट कर दिया? देखिए राजनीतिक करियर चौपट कर दिया ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप देखिए अभी कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में पूरे भारत में कांग्रेसी कौन सा नेता सबसे पॉपुलर है इसकी बात कही गई थी, और सचिन पायलट उस सर्वे में मनमोहन सिंह के बाद ऊपर आए थे। और साफ तौर पर आज भी सचिन पायलट के घर में जो जमावड़ा लगता है, उनकी बर्थडे जो हुई रिसेंट में, वो जहां पर जाते हैं राजस्थान के बाहर भी, इवन साउथ में भी जो भीड़ लगती है, जो उनके सोशल मीडिया पर फॉलोइंग दिखती है। कोरोना में उन्होंने जिस तरीके से बिना कोई पद होते हुए काम किया, तो फॉलोइंग उनके पास बहुत है। लोकप्रिय चेहरा कांग्रेस के पास आज की डेट में अगर कोई बचा है तो केवल सचिन पायलट बचा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का सबसे निष्ठावान चेहरा, जो कितना कुछ भी हो जाए, चाहे उनको नाकारा कहा जाए, निकम्मा कहा जाए, कभी वापस उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, और उल्टा जवाब दिया तो पिता तुल्य कह के जवाब दिया। आप देखिए इस तरह की पॉलिटिकल मैच्योरिटी जिस युवा में है, वो सचिन पायलट कहीं ना कहीं है। और हर बार यही कहते हैं कि कांग्रेस को दोबारा कैसे लाया जाए इस पर विचार करेंगे, चाहे उनके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो। ऐसे में कांग्रेस की आलाकमान की रीढ़ की हड्डी वैसे बची नहीं, लेकिन बची हो तो उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे निष्ठावान कौन है, हर वक्त कौन कांग्रेस के प्रो में काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अब चांस अगर नहीं दिया, 5वां बजट भी नहीं पढ़ने दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह की लोकप्रियता रखते हैं, अगर वो कहीं हिल गए, आप देखिए उनके सारे दोस्त चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए जो उनके घनिष्ठतम दोस्तों में थे, जतिन प्रसाद चले गए, सब लोग चले गए, लेकिन वो अभी तक रुके हुए हैं। उनकी निष्ठा का बार बार उन्होंने सबूत दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चाहता ही नहीं है कांग्रेस आगे बढ़े, 20 सीटों से ज्यादा लाए ही नहीं। ये पूरा काम किया जा रहा है सिस्टमैटिक। बीजेपी के लिए यहां लगता है कि कांग्रेस काम कर रही है, इस तरह की सत्ता की गलियारों में बात होती है लगातार। जी ठीक है। और श्याम झा जी, मैं दीपचंद जी के पास जाऊं उससे पहले आपके पास आ रहा हूं। जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, 92, 91 जो भी नंबर था, विधायकों ने इस्तीफा दिया, मैं लगातार ये सवाल पूछता हूं। और जैसा वरुण जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के लिए तो कांग्रेस खुद काम कर रही है, और इसीलिए आप लोग वो स्थिति स्पष्ट होने देना नहीं चाहते, या उसके लिए प्रयासरत नहीं है कि भाई क्या स्थिति है प्रदेश में,
विधायकों के इस्तीफे पर अभी तक सिचुएशन या यूं कहें कि स्थिति क्लियर क्यों नहीं हुई? इसके लिए ठीक है, औपचारिक तौर पर आप मेरे ख्याल से विधानसभा स्पीकर से जरूर आपने मुलाकात की, लेकिन उसके बाद कोई आगे कदम उठाया नहीं आपने, क्योंकि मुफीद है ये राजनीतिक तौर पर आपके लिए। भविष्य जी एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे जी, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा ठीक है सर। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, चूंकि वरुण जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए तो अब कांग्रेस ही काम कर रही है अप्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि शायद ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है राजनीतिक तौर पर, और इसीलिए 91-92 जो जितना भी संख्या है विधायकों की जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन विधायकों की इस्तीफे पर स्थिति स्पष्ट ना हो, इसके लिए आपने अभी तक कोई प्रयास ठोस किया नहीं। विधानसभा स्पीकर से जरूर मुलाकात की एक औपचारिक, लेकिन कोई ठोस कदम या सक्रिय एक एग्रेसिव मोड में आप दिखाई दिए नहीं, शायद इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति बनी रहे मुफीद है आपके लिए। भविष्य जी, अगर स्पीकर महोदय पूर्ण रूप से अगर निष्पक्ष होते जी, तो वो खुद क्लियर करते राजस्थान की जनता को जी कि इस्तीफे आ चुके हैं, सरकार गिर चुकी है जी। वो जिस प्रकार से एक स्पीकर बनाए जाने पे ये आशा होती है कि वो निष्पक्ष होंगे, वो किसी पार्टी के लिए वकालत नहीं करेंगे जी। और जिस प्रकार से इस्तीफे आने के बाद भी वो इस्तीफे दबा के बैठे हुए हैं और इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी आज तक उन्होंने सर यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं सर, विधानसभा स्पीकर से नहीं एक सेकंड, यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। उसके बाद ना तो राज्यपाल से आपने मुलाकात की, अगर और थोड़ी विकट समस्या होती राजनीतिक तौर पर तो आप लोग तो कोर्ट का भी रुख बड़ी जल्दी करते हैं सर, ना आपकी वो सक्रियता वहां नजर आती है। तो मैं क्यों ना ये सवाल आपसे करूं कि ये असमंजस की स्थिति बने रहे, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने रहे, वो टेन्योर पूरा करें, ये थोड़ी राजनीतिक तौर पर मुफीद सिचुएशन है आपके लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि फायदा है इसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं। देखिए भविष्य जी, ये जो इस्तीफे वाला जो विषय है, राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जा चुका जी, राज्यपाल जी से कहा जा चुका है, राज्यपाल जी ने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन सीपी जोशी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और कांग्रेस को देखिए खुद इस कगार पे आ चुकी है कि राजस्थान की जनता ही पूरी तरह से नकार देगी कांग्रेस को। कांग्रेस के खुद मंत्री कह चुके हैं कि फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे विधायक जी, इतने विधायक जीत के आने वाले हैं कि एक नहीं और एक विधायक ने भी कह दिया है और एक मंत्री भी कह चुके हैं ये बात जी। तो कांग्रेस भी ये चीज जानती है कि जनता किस प्रकार से नकारेगी कांग्रेस को जी, कि कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में समाने के काबिल ही रह पाएगी। जी ठीक है सर, ओके ओके ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। आपने कहा, लेकिन मेरा जो सवाल था सक्रियता को लेकर वो आपने उसका जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। लेकिन दीपचंद राठौर जी जरा बताइएगा, जैसे मेरा पहला बुनियादी सवाल था, भाई पूरी तरह से घुटने टेक दिए कि आला कमान ने गहलोत साहब के सामने, आप ठीक है उम्मीद लगाए बैठे हैं, अरमान सजाए बैठे हैं, सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा। देखिए अब तो बजट फरवरी की जगह जनवरी में पेश करने की बात आ रही है कि जल्द से जल्द बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री साहब, ताकि बिजनेस डेज हो, और बिजनेस डेज में आला कमान के मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि नेतृत्व परिवर्तन ऐसे मौके पर किया जाए, ये रिस्क लिया जाए। लेकिन अभी गुजरात की घटना का जिक्र करना चाहूँगा। बंसाली साहब पहले आपके पास आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं देखिए बीजेपी पर हमलावर होकर, एक तरफ तो ये चीजें चल रही हैं, उधर वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी अब ऐसी नहीं रही, कई विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में, यानी अपनी ताकत जो है वो भी आला कमान के सामने प्रोजेक्ट करने के भी मैं इतना राजनीतिक तौर पर मजबूत हूं कि सत्ता बदल सकता हूं, केवल राजस्थान की नहीं और राज्यों की भी उलटफेर कर सकता हूं। देखिए वो जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए जिन लोगों को वो पिछली बार गुजरात में रहकर कांग्रेस में लेकर आए थे वो वापस बीजेपी में चले गए, चाहे वो खुद पटेल हो या और भी लोग हो, वो वापस बीजेपी में चले गए। तो उनका कितना सिक्का मजबूत है ये साफ तौर पर दिखता है, पहली बात। दूसरी बात ये पूरी तरह से साफ है कि अभी जैसे हमारे दोस्त जो यहाँ पर बीजेपी से बैठे हैं उन्होंने जो कहा कि कहीं ना कहीं स्पीकर को करना चाहिए, बीजेपी को कुछ करना पड़ेगा ही नहीं, वो सब कुछ चाह रही है कांग्रेस ही करे और कांग्रेस का ही स्पीकर करे, जबकि वो जानते हैं कांग्रेस के जो स्पीकर सीपी जोशी है वो खुद आरसीए थाली में परोसकर अशोक गहलोत जी के बेटे को देकर आए, वैभव गहलोत को। तो किस तरीके से वो ऐसा करेंगे ये साफ तौर पर पूरी तरह से दिख रहा है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री गहलोत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आलाकमान उनकी मुट्ठी में है और उन्होंने कई बार ये संकेत दे दिए हैं कि अगर
कुछ भी मुझे किया तो ये 100 के आसपास के विधायक, 100 या 102, ये टूटेंगे ही टूटेंगे। और आपको वो बयान भी आज याद करना चाहिए जो प्रमोद कृष्णन ने दिया था। प्रमोद कृष्णन कौन है? प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी का राइट हैंड मैन है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि राजस्थान के मंत्रियों के पास 3000 करोड़ का घोटाला हो रहा है और कहीं ना कहीं वो इसलिए साथ आलाकमान के खिलाफ हुए हैं। ये पैसे का कहीं ना कहीं फिगर बोलकर प्रमोद कृष्णन ने पूरी तरीके से मीडिया में ये बयान दिया था। इस पर लंबी चौड़ी डिबेट भी हुई थी। तो साफ तौर पर बहुत सारी चीजें हैं। साथ में एसओजी को लगा दिया जाता है कि विधायक उनके साथ रहें, उनकी कहा माने, फोन टैपिंग होती है, बहुत सारी चीजें राजस्थान में होती है। और किसी तरीके से बार बार दिखा दिया जाता है कि अगर मुझे हिलाओगे, अगर मुझे थोड़ा सा भी हिलाओगे तो ये 102 विधायक पूरी तरह से जाएंगे। ठीक है दीपचंद राठौर जी, सीधा सवाल यह कि क्या आलाकमान पूरी तरह से, आलाकमान ने घुटने टेक दिए और अब जो बजट वाला दांव चलने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसमें पायलट साहब चित होंगे सियासी तौर पर? और बात यह भी है कि क्या जो ये स्थिति बन रही है अब इसमें वाकई क्या 2023 तक या यूं कहे कि विधानसभा चुनावों तक कोई स्कोप, कोई वैकेंसी पायलट साहब के लिए नहीं है? अब इनमें भविष्य त्यागी जी, मैं देखिए पहले तो तीनों की बात का जवाब देना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी से पहले की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को 135 साल हो गए। जिस तरह अभी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त होती जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ने भी यह सोचा था कि कांग्रेस पार्टी मुक्त हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुद युक्त होती जा रही है उसके अंदर। और रही बात आपके जो नेता है पीयूष यादव, इनको मैं बता दूं जो आपकी पार्टी है उसका जन्म कैसे हुआ था? अन्ना आंदोलन के द्वारा आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। अन्ना किसकी उपज थी? आरएसएस की उपज थी। तो श्याम जी और पीयूष जी, आप तो ए और बी दोनों कंपनी हो, तो इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और रही बात, देखिए जो आपने अभी मेरे को कहा कि बजट के बारे में, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि संगठन से बड़ा कोई भी नहीं है हमारी पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी के अंदर अगर आपने बिल्कुल देखिए, मैंने आपको पहले आप ये कहते रहिए सर, संगठन से बड़ा कोई नहीं, ये ढोल पीटते रहिए आप ढोल पीटते रहिए सर इस बात का। लेकिन अगर आलाकमान के नोटिस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी तो फिर क्या संदेश जाएगा, उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। ये ढोल बजाने से तो कुछ नहीं होगा कि भाई लोकतांत्रिक पार्टी और आलाकमान से बड़ा कोई नहीं है। देखिए जी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में आज नितिन गडकरी और अमित शाह की नहीं बन रही है, खुद राजस्थान में मतलब वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया की नहीं बन रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये तो पहले चाहते हैं कि ये किसी न तरह सरकार गिर जाए। इनके ये तो यही चाह रहे हैं, ये तो रोज सुबह उठते यही चाहते हैं कि कभी सचिन जी इनके पाले में बैठ जाए या अशोक जी इनके पाले में बैठ जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे सचिन जी हो चाहे अशोक गहलोत जी है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको शीर्ष संगठन के जो लीडरशिप को मानना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होना, मैं ये स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल में कोई दोहरा ही नहीं है। और मैं सत्ता परिवर्तन तो होगा, विधानसभा चुनावों में होगा या विधानसभा चुनावों से पहले हो जाएगा? देखिए जो माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो वादा किया है सचिन जी को, तो वो बिल्कुल उससे वचन को निभाएंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अगर रही बात, ये तो आज चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले की सरकार कांग्रेस की अब गिरे, कब गिरे, तो इसी वादा किया है, लेकिन क्या वादा किया है ये भी बता दीजिए। कांग्रेस के साथ है, देश की जनता चाहती है कांग्रेस खुद आए, क्योंकि कांग्रेस ने विकास करा है। इनकी तरह हमने जुमले वादे नहीं करे। सर विकास पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, हम तो अलग अलग मुद्दों को लेकर रोज चर्चा करते हैं। राजस्थान से जुड़े बिजली कर्मी पर सड़कों पर हैं, भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर हैं, युवा बेरोजगार सड़कों पर थे, उनको जेल में डाल दिया आपने। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम करते हैं, लेकिन वादा क्या किया था सचिन पायलट से सर, वो तो बताइए। जो वादा देखिए 2013 और 14 के अंदर सचिन जी ने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा था और उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको मतलब स्टेट का मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर जो अध्यक्ष थे उनको बनाएगा, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थे उनको भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया गया। बस अगर कहीं ना कहीं धोखा कहो या उनके साथ इंसाफ खिलाफी कहो तो वो माननीय सचिन जी के साथ हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अशोक गहलोत जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए अब। जी ठीक है, एक सेकेंड,
वरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। स्थिति देखिए, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर जो अभी एक निजी चैनल में इंटरव्यू दिया गहलोत साहब ने, हालांकि वो एक बार फिर से आलाकमान की नाफरमानी है, ये तो सीधे तौर पर उन्होंने आंखें दिखाई आलाकमान को, जब आलाकमान ने कहा कि भाई कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री ने इस तरह की बयानबाजी की है, तो क्या इसको एक बौखलाहट भी समझा जाए क्या? क्योंकि नजदीकी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नजदीकी भी बढ़ रही है सचिन पायलट की, और अवेलेबल हैं वो कई मौकों पर भारत जोड़ो यात्रा में, कई जगहों पर। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बौखलाहट में अब एक अब इंटरव्यू दिया गया, इंटरव्यू में जो बात कही गई थोड़ी बौखलाहट है और एक काउंटर ढूंढ रहे हैं अशोक गहलोत? देखिए, या तो आप इसे बौखलाहट कह लीजिए एक नजरिए से, या दूसरे नजरिए से वार्निंग कह लीजिए कि भाई आलाकमान तुम्हारे पास स्टेट तो दो ही हैं जी, और जिसमें से बड़ा स्टेट मैं हूं और जिसमें से मेरे पास 102 विधायक हैं। अगर ऐसा कुछ किया तो एक निजी चैनल के जरिए कुछ अलग तरह के शब्दों से मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। और ये वार्निंग सोनिया गांधी को आपको ही पहली बार थोड़ी ना दिखाई है। इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे तो पूरी तरह से आप दिखाई। सबको पता है कि इतने सारे विधायकों का आलाकमान के खिलाफ इस तरह का एटीट्यूड ये कहीं ना कहीं बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान में हुए हो ही नहीं सकता। बार बार आंख दिखाने की वजह यही है कि दो ही स्टेट्स आलाकमान के पास है, कांग्रेस के पास है। उन दो स्टेट्स में से राजस्थान बड़ा है, उसमें से बार बार लगातार ये इशारा दिखाने की कोशिश होती है कि मेरे मुट्ठी में 100 से ज्यादा विधायक हैं, अगर मुझे कुछ किया तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। और ये मैसेज अलग अलग तरीके से दिया जाता है, चाहे सॉरी मैडम बोल दिया जाए या कुछ भी बोल दिया जाए, उसके आगे पीछे मैसेज यही होता है। और अगर ये मैसेज पूरी तरह से क्लियर ना होता तो आलाकमान अभी तक स्टेप ले चुकी होती। आलाकमान स्टेप क्यों नहीं ले रही? अनुशासनहीनता खुद मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने थे जब हुई, और एक लाइन का प्रस्ताव जो देने की पूरी तरह से रवायत थी, उस रवायत को तोड़ा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट उनके सामने हुआ। उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी इतने दिनों तक उस डिसरिस्पेक्ट का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया गया। इसका साफ साफ कारण यह है कहीं ये राज्य भी हमारे हाथ से निकल न जाए, कहीं 102 विधायक जो इनके हाथ में है वो चले न जाए। और ये बात स्पष्ट तौर पे बहुत बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। जैसलमेर जब कैंप किया था, जब सचिन पायलट मानेसर गए थे, जैसलमेर जब कैंप किया था विधायकों ने, उसके बाद आकर भी कई सारे विधायकों ने बोला था कि अगर इन लोगों में से जो मानेसर गए कोई बन जाता है तो हम 102 लोग बगावत कर देंगे। यह संदेश लगातार बार बार दिया गया था और अब वापस वो संदेश दिया जा रहा है। अब उसे बौखलाहट कहें या वार्निंग, शब्द बहुत हो सकते हैं, लेकिन असलियत यही है। आलाकमान को स्टेप इसलिए नहीं उठा पा रही क्योंकि दो ही उनके पास राज्य बचे हैं, अब एक भी नहीं बचा तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, तो ये बड़ा सवाल है। देखिए, बौखलाहट है या फिर मास्टर स्ट्रोक, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पूरी स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट को तो जो वो कहते हैं ना 2023 तक वो रगड़ाई जो है उस वाले अखाड़े में रखना चाहते हैं कि भाई अभी रगड़ाई हो। लेकिन अब रगड़ाई होगी, 2023 के बाद के समीकरण क्या होंगे, लेकिन 2023 से पहले तो अभी रगड़ाई चल रही है। लेकिन आलाकमान को भी दिल्ली दरबार के दायरे में सिर्फ कागजी नोटिसों तक के दायरे में बांध कर रख दिया अशोक गहलोत साहब ने। अब कौन मजबूत, आलाकमान या गहलोत, सवाल ये है। और इस पर आने वाले वक्त में क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? और ये बजट वाला दाव क्या सचिन पायलट के अरमानों के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा? ये कई सवाल है। इन्हीं सवालों पर ये चर्चा यहां समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम झा जी, पीयूष यादव जी, वरुण बंसाली साहब और दीपचंद राठौड़ साहब, आप सबने वक्त निकाला TV9 राजस्थान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो इसी के साथ यहां चर्चा को देते विराम, लेकिन TV9 राजस्थान से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। नमस्कार।